जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले साल हुए आतंकी हमले की जांच में अब एक बड़ा और नया मोड़ आया है। इस जांच का सीधा संबंध अब चीन से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पिछले साल जुलाई में एक मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया था। इन आतंकियों के पास एक गोप्रो कैमरा बरामद हुआ था। जब राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने इस कैमरे का इतिहास का पता लगाने के लिए अमेरिका की गोप्रो कंपनी से संपर्क किया तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कंपनी ने बताया कि यह कैमरा आधिकारिक तौर पर चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा गया था। अब भारतीय एजेंसियां इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि चीन में बिकने वाला कैमरा आखिर सीमा पार कर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के हाथ तक कैसे पहुंचा। अधिकारियों का मानना है कि इस सप्लाई चेन का पर्दाफाश होने से यह साफ हो जाएगा कि आतंकवादियों को विदेश से हथियार, पैसा और आधुनिक उपकरण कैसे मिल रहे हैं। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या इसमें पाकिस्तान सेना का कोई हाथ है। यह पहली बार नहीं है जब इस हमले को चीन का कनेक्शन सामने आया है। इससे पहले भी आतंकियों के पास से मिली कई हथियार चीनी मूल से पाए गए थे। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया था, जिसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के अंदर लश्कर और जैश मोहम्मद के ठिकाने को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। कई दिनों तक चले इस सैन्य तनाव के बाद पाकिस्तान के बार बार अनुरोध करने पर भारत युद्ध विराम के लिए सहमत हुआ था। राजकीय मोर्चे पर भी चीन का रवैया हमेशा संदिग्ध रहा है। जब पहलगाम हमला हुआ था तब चीन ने इस पर हमले की निंदा करने से साफ इनकार कर दिया था। यही नहीं, जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस पर बयान जारी होना था तब भी चीन ने अपना प्रभाव का इस्तेमाल करके हमले में TRF का नाम शामिल नहीं होने दिया था। अब सेना की कार्रवाई के बाद भारतीय जांच एजेंसियां इस बात पर ध्यान दे रही है कि आतंकियों को मिलने वाली इस मदद को कैसे रोका जाए। हालांकि चीन के साथ भारत की कोई आपसी कानून सहायक संधि नहीं है, जिसके वजह से सीधे तौर पर वहां से जानकारी निकालना मुश्किल है। इसके लिए अब राजकीय रास्ते का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा समय लग सकता है। दुनिया यह तो जानती ही है कि पहलगाम हमला किसने, लेकिन अब भारत पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर रहा है कि इन आतंकवादियों को हथियार और आधुनिक उपकरण कौन और किस रास्ते से पहुंचा रहा है। नमस्कार।